हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैथमेटिक्स की प्रश्नावली है 11.1, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने वाला हूं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके जैसा दूसरा भी है, तीसरा भी है, और जो आगे क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार से है। यानी इस तरीके से जब क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक ही तरीके से करना होगा, जो तरीका मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताने वाला हूँ। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रेखाखंड ए बी बराबर 6.5 सेमी खींचिए और 3:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए और रचना की पुष्टि भी कीजिए। प्लेन पेज ले लिया। अब लेना है आपको स्केल, क्योंकि स्केल और साथ ही साथ प्रकार इस प्रकार का, इसके बिना आप नहीं बना सकते हैं रचना। मैं आपको पेन से बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा डार्क दिखे, अच्छा दिखे। आप बनाना तो पेंसिल से बनाना ताकि आप मिटा भी सको। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में कहा है कि जो हमें ए बी बराबर में 6.5 सेंटीमीटर खींचना है, तो 0 से देखेंगे, ना कि 1 से खींचेंगे, 0 से खींचेंगे। ये बात का आप विशेष ध्यान दें। तो 0 से हमने खींचा, कितनी से खींचना है? 6.5। तो 6 ये हो गया, यहाँ से 5 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गई 5। ये हमने खींच लिया इस प्रकार से। अब आगे पढ़िए, क्वेश्चन में कहा गया है अनुपात दिया हुआ है 3:5 के अनुपात में विभाजित करता है। 3:5 है, इनको प्लस कर लेते हैं। 8 हो गया प्लस करने पर। 8 विभाजित भाग करना है। अब देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आप इस प्रकार से न्यू कोण बना लीजिए। ये हो जाएगा 90 का, और ये हो जाएगा न्यू कोण 90 से कम है। इस प्रकार से इतना कर ले, इतना कर ले, इतना कर ले, वैसे आप इतना करें, ठीक है। या ऊपर से भी ले सकते हैं न्यू कोण, नीचे भी ले सकते हैं। तो हम नीचे से ले रहे हैं, इस प्रकार से हम ले लेते हैं। ये ले लिया हमने न्यू कोण। इतनी रेखा ले ली है कि हम 8 बराबर भाग विभाजित कर सकें। जैसा क्वेश्चन में कहा है ए बी, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। अब इसको नाम दे देंगे हम एक्स, ठीक है। जब हम रचना लिखेंगे तो उसमें हेल्प होगी हमारी इस रेखा को बताने में। इतना काम करने के बाद अब आपको ले लेना होगा प्रकार, इस प्रकार से। और आपको 2 पेंसिल लेना है जो कि आपके एक प्रकार में लगी रहे, और एक पेंसिल से आप इस प्रकार से रेखा खींच सकें स्केल की सहायता से। अब आपको कोई भी चाप ले लेना होगा। जैसे कि मैं चाप ले लेता हूँ। ये चाप आपको नाप तोल कर नहीं लेना है स्केल से। जब आपको लेना होगा तो मैं आपको आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। इस क्वेश्चन में नहीं, अगले क्वेश्चन में है ये सब, ठीक है। तो आपको कोई भी चाप ले लेना होगा। जैसे मैंने इतना चाप ले लिया, आप चाहें तो इतना ले लें, इतना ले लें। चाप ले लिया है। अब चलिए चाप लगा देते हैं। हमने इस बिंदु पर रखा, ए वाले बिंदु पर रखा, और यहाँ पर इस प्रकार से चाप लगा दिया। अब आपको हटाना नहीं है ये चाप, यही चाप आपको यहाँ पर रखना है। यहाँ पर ये प्रतिचित कर रही है रेखा, यहाँ पर रखा आपने, और एक और चाप लगा दिया। ऐसे ऐसे आपको 8 चाप लगा लेना होगा। ये हमने चाप लगा लिए हैं। हमने चाप लगाए हैं, यहाँ पर देखेंगे कुछ टेढ़ा हो गया, कुछ सीधा हो गया, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से चाप लगे हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल आपका गैप बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का गैप मान लीजिए 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी गैप 1 होना चाहिए, ठीक है। अब ये बराबर बराबर हमने 8 भाग कर लिए। जैसे कि ए वाली जो रेखा है, यहीं से हमने इस रेखा को खींचा, तो ये हो जाएगा A1, यहाँ पर हो जाएगा A2, फिर हो जाएगा A3, फिर हो जाएगा A4 और A5 और A6, A7 और A8। अब ये देखोगे यहाँ पर ये थोड़ी ज़्यादा हो गई, बड़ी हो गई रेखा, तो आप पेंसिल से बनाते हो तो इसे मिटा सकते हैं, नहीं मिटा लेंगे तब भी चलेगा। अब स्केल की मदद से यहाँ पर रेखा खींच देते हैं, जो कि A8 से मिला देंगे। अब हमें प्रकार ले लेना होगा। प्रकार से हम कोई भी चाप ले लेते हैं। जैसे कि हमने चाप ले लिया अपने अनुसार, ये ले लिया हमने चाप, आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब आपको A8 का जो बिंदु है, ये इस पर रखना है प्रकार की नोक, और यहाँ पर एक चाप लगा देना होगा। इस प्रकार से लगा दिया चाप, ठीक है। अब हमने चाप लगा दिया। अब यही चाप
आपको ये वाला चाप हटाना नहीं है, ये चाप आपको A3 पर लगा देना होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है अनुपात उसमें पहला लिखा है 3। तो हम जो पहली संख्या है उस पर रखते हैं ये प्रकार की लगा दिया हमने चाप, ये हमने चाप लगा दिया। तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर ये चाप लगाया था, अब ये चाप यहाँ से यहाँ तक लगाया, तो इसको हमें नाप लेना होगा जो प्रकार की मदद से। ये हमने यहाँ पर नाप लिया है ये। अब यही नाप कर हमें यहाँ पर ये जो प्रतिचित कर रहा था ये, यहाँ से हमें ये चाप लगा देना होगा। ठीक है, अब ये जहाँ पर ये प्रतिचित करेगा, देखिए यहाँ पर ये प्रतिचित कर रहा है, हमने चाप लगाया यहाँ से, ये प्रतिचित कर रहा है इस बिंदु पर, यहाँ पर ये जो बिंदु बन रहा है। अब इसी बिंदु को हमें क्या करना होगा, स्केल की सहायता से मिला देना होगा, रेखा खींच देनी होगी बिल्कुल सीधी इस प्रकार से। अब हमने खींच दी और यहाँ पर नाम दे दीजिए यहाँ पर C। अब हम जानते हैं रचना के चरण, ये आपको किस प्रकार से लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, तो जैसे कि आपने सबसे पहले इसमें क्या किया, AB जो रेखा है आपने ली 6.5 सेंटीमीटर, तो आपने एक लाइन ये लिख दी। दूसरी लाइन आपने क्या ली कि A से हमने एक न्यूकोण बढ़ाया, एक रेखा खींची यानी AX, इसलिए हमने X लिखा था यहाँ पर। ठीक है, दूसरी लाइन ये हो गई। तीसरी लाइन ये हो गई कि हमने जो AX है इसमें 8 खंड किए, ये हो गई तीसरी लाइन। और फिर आपको बता देना होगा बराबर बराबर करके। ठीक है, तो मैं आपको सत्यापन करना सिखा देता हूँ। रचना तो आप अपनी भाषा में भी लिखोगे तब भी आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। सत्यापन आप सही सही लिख दोगे तो आपके पूरे मार्क्स हो जाएंगे, बन जाएंगे। अब सत्यापन में आपको त्रिभुज बनना है, यहाँ पर A3 और C, तो बस यही ले लेना है, आपको लिखना है त्रिभुज A और A3 और C, तथा एक और त्रिभुज बनना है ये वाला A और A8 और B। तो बस लिख लिया हमने त्रिभुज A8 और क्या हो गया B में, ये लेकर चलना है। आपको मालूम है कि A जो 3 है C यानी ये जो है इसके समांतर है, तो आपने लिखा A3 और C समांतर हो जाएगा किसके, A8 और किसके B, जो A और A और A3 अपॉन में हो जाएगा A और A8 बराबर में AC अपॉन में आ जाएगा CB। अब यहाँ पर जो संख्या बन रही थी वो हमने लिख दी 3 अपॉन में, नीचे बन रही थी 5, ऊपर बन रही थी 3, तो ये लिख दिया बराबर में AC अपॉन में CB। ये हो गया सत्यापन। और आपको ब्रैकेट में ये लिख देना होगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा। तो ये हो गई हमारी रचना कंप्लीट। तो आशा करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद होगी, पसंद है तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।